गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। सबसे ज्यादा प्रभाव है तो हमारे यहाँ जैन शासन में शांति धारा का बहुत महत्व है। शांतिनाथ भगवान का स्मरण करना। शांतिनाथ भगवान के इतिहास को देखो तो चक्रवर्ती पद भी उनके ही पास था, तीर्थंकर का पद भी उनके ही पास था, और कामदेव का पद भी शांतिनाथ भगवान के पास था। 3 पद के धारी। मालूम है कहाँ जन्म होता है इनका? हस्तिनापुर में। 4 कल्याणक हुए वहां भगवान के। वहीं गर्भ, वहीं जन्म, वहीं तप, वहीं मोक्ष के लिए थोड़ा शिखर जी चले गए। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान, विशाल विशाल मूर्तियां शांतिनाथ भगवान की आप मध्य प्रदेश में जाकर के देखो। विशाल मूर्तियां महाराष्ट्र के नागपुर रामटेक में जाकर देखो, विशाल शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां जगह जगह स्थापित हैं। बहुत अतिशय चमत्कार शांतिनाथ भगवान की भक्ति का, जिनका नाम लेने से जीवन में शांति आती है। जैन हो या अजैन हो, हर व्यक्ति को क्या चाहिए? शांति चाहिए ना, कि भगवान शांति दे दो, शांति दे दो। तुम लोगों को भी जीवन में क्या चाहिए? दौलत मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, अशांति रहेगी तो क्या करोगे उसका? ये जितना पुरुषार्थ है, जितनी मेहनत है, वो सब शांति की मेहनत है कि हम शांति से अपना जीवन जिए। लेकिन आदमी को मरते दम तक शांति मिलती नहीं। मर जाता है तब कहते ये शांत हो गया। अरे मुर्दा क्या शांत हो गया? एक जगह किसी की मृत्यु हुई, बोले महाराज फलाना आदमी शांत हो गया। मैंने कहा अब शांत हुआ है, जब तक जिया था तब तक तो अशांत ही जिया था। ध्यान रखना। फिर उसकी शांति की सभा होती है, प्रार्थना होती है, हे भगवान बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसा क्यों बोलते? कभी तुमने सोचा? कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कितने भी अपने से अपने खास की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं कहता भगवान अगले जन्म में पैसे वालों के यहाँ जन्म देना। उठावने में क्या बोलते हैं? बोलो, बहुत पैसे वाले के यहाँ जन्म देना, इसको राजकुमार बनाना। ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि आदमी के पास बहुत सारी गाड़ी हो अगले जन्म में, बहुत सारा इसका परिवार हो अगले जन्म में, बहुत पढ़ लिख के अगले जन्म में कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। ये प्रार्थना कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति एक ही प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इसकी आत्मा को। ऐसा क्यों करा जाता है? कभी तुमने कितने के मरे में गए होगे ना तुम लोग? नहीं गए। शांति की प्रार्थना होती, शोक संदेश भी लिखते तो क्या बोलते हो? भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसका मतलब क्या है? क्यों शांति प्रदान करे? किसने दौलत तो इस जीवन में देख ली है, इसने मकान भी बना लिया, इसने पैसे भी कमा लिए, इसके बच्चे भी हो गए, इसका परिवार भी हो गया। संसार में जो जो चीज चाहिए इस आदमी ने सब कुछ जोड़ कर रख ली। एक चीज ये नहीं जोड़ पाया पूरी जिंदगी में, और वो कोई चीज थी तो शांति इसके जीवन में नहीं थी। इसलिए उस शांति की प्रार्थना सारा जगत करता है कि भगवान इसने सारी दुनिया का सब कुछ बटोर लिया लेकिन शांत नहीं हो पाया, और ये मर गया है। हे प्रभु जहां भी ये आत्मा जाए इसको शांति प्रदान करना। ध्यान। शांति के अलावा क्या है तुम्हारे पास? बोलो, है कुछ? बोलो बोलो। ऐसे शांत हो गए जैसे शांति हो गए हो। शांति के अलावा तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है। मकान है, एक फ्लैट है, वापी में नहीं है। बोलो, तुम्हारा ही है कि दूसरे का कब्जा कर लिया है? तुम्हारा ही है ना?
एक पत्नी है तुम लोगों के पास? बोलो। 2-3 है? नहीं, लीगल की बात कर रहे, इनलीगल की नहीं कर रहे। कितनी है ना? एक पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे भी हैं महाराज, गाड़ी है, गाड़ी भी है महाराज, पैसा है, पैसे भी हैं महाराज, पड़ोसी हैं वो भी हैं, दोस्त हैं वो भी हैं, मंदिर है, भगवान है, महाराज है, अभी तक मंदिर था, अब जिन शरणम तीर्थ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ है। अभी ताली मत बजाओ। सब कुछ होने के बाद भी क्या नहीं है? शांति नहीं है, है? कहते ना शांति रखो, थोड़ा शांत हो जा भाई। कितना उथल पुथल मचा रही अपने अंतस में, कितनी अशांति मचा रखी है। ध्यान रखना, शांति जो होती है वह धन दौलत से नहीं खरीदी जाती है। शांति जो होती है वह आपस में मित्र और सहयोगियों से भी प्राप्त नहीं होती है। और शांति ऐसी भी चीज नहीं है कि मेरे पास आओ और मैं तुमको शांति प्रदान कर दूं। शांति तो खुद को ही पाना पड़ता है। मैं तो अपने भक्तों से यही कहता हूं कि जो आया है एक दिन जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मेरी शांति की सभा नहीं करना, और किसी को जरूरत नहीं है कि मेरी शांति की प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है। अपनी शांति में अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मुझे किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? और सारे लोगों ने तुम्हारी शांति की प्रार्थना कर ली तो क्या मिल जाएगी? इनकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है कि तुमको शांति दे दें। इनकी भगवान इनकी प्रार्थना नहीं सुनता तो तुम्हारी क्या काक सुनेगा? विचार करिए, किसी की प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ करता है। कोई हमारे लिए सुख की कामना करे तो उससे हम सुखी नहीं हो जाया करते हैं। कोई शुभ कामनाएं दे दे तो हमारा जीवन शुभ नहीं हो जाया करता है। जीवन को शुभ, मंगल और शांतिमय बनाना ये अपना ही काम और अपना ही पुरुषार्थ हुआ करता है। अशांत होने के लिए क्या दिक्कत? यहाँ बैठे बैठे अभी अशांत हो जाओ, किसी से दो बात हो जाए अशांत हो जाओ, कहीं झगड़ा हो जाए मन में अशांति हो गई, कभी मन का नहीं हुआ मन अशांत हो गया, किसी ने बुरा बोल दिया मन अशांत हो गया, किसी ने अपमान कर दिया मन अशांत हो गया। कहीं भी बैठे बैठे मन अशांत हो जाता है। जब हमारा मन इतनी बातों पर अशांत होता है तो अपने मन से हमें शांति की भी साधना करना पड़ेगी। हर जगह शांति तो कहीं भी मिल सकती है, महल में भी मिल सकती है, जंगल में भी मिल सकती है। अरे मिलने वाले भरत चक्रवर्ती तो घर में शांति का अनुभव करते हैं, और जिन्हें शांति नहीं पाना है वो जंगल में भी अशांत हो जाया करते हैं। जिन्हें शांति में जीवन जीना है, गुंजन चौराहे पे खड़े होकर इतने ट्रैफिक में कोई मुझसे बोले शांति का अनुभव करो तो मैं भीड़ में भी शांति का अनुभव कर सकता हूं। और ध्यान रखना, और यदि अपना अंतस में शांति नहीं है तो हिमालय के एकांत में भी कोई शांत होने वाला नहीं। सुनसान में भी बाजार लग जाता है, आंखें बंद करो और पिक्चर क्लियर हो जाती है। ध्यान रखना, क्या सोचते हो कि एकांत में जाकर बैठ जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा और बाजार लग जाएगा, मार्केट खुल जाएगा दिमाग के अंदर? शांति आती है हमारे व्यवहार से, शांति आती है हमारे स्वभाव से, शांति आती है भगवान शांतिनाथ का जिह्वा पर नाम लो, शांति अपने आप जीवन में प्राप्त हो जाती है। कभी मन में क्रोध पैदा हो, कभी मन में आवेश पैदा हो, कभी मन में तृष्णाएं पैदा हो, कभी मन में आकांक्षाएं पैदा हो, कुछ मत करना, इतना ही सोचना, अपने मन को समझाना कि पागल मन, सारी दुनिया का बटोर कर भी तू शांत नहीं हुआ तो अब क्या शांत होगा? मन को समझाओ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? वर्णी जी से पूछा सुख कहाँ? वर्णी जी ने कहा सुख यहाँ, भीतर सुख है, बाहर सुख नहीं हुआ करता है। बाहर के पदार्थों में सुख नहीं मिला करता है। इनके पीछे भागते रहो मृग मरीचिका की तरह, मृग तृष्णा में भागते रहो, भागते भागते प्राण चले जाएंगे, लेकिन जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है।
शांति के लिए कुछ नहीं करना, शांतिनाथ भगवान का विधान करके भी अशांत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि पूजा में अर्घ चढ़ा दिया तो जीवन शांत हो गया। शांतिनाथ जैसा आचरण बनाओ, जीवन में शांति ही शांति प्राप्त होगी। शांति, शांति के अलावा रात सो रहे हो तो तुम शांत नहीं हो, दुकान में बैठे तो तुम शांत नहीं हो, व्यापार चल रहा है तो भी अशांति है, नहीं चल रहा है तो भी अशांति है, शादी हो गई अशांति, नहीं हो रही अशांति, बच्चे हो गए अशांति, नहीं हो रहे अशांति, यहाँ ऐसे भी अशांति और वैसे भी अशांति। नहीं, शांतिनाथ भगवान की इस महा अर्चना करने का अर्थ है, इस पूजन विधान करने का अर्थ है थोड़े 24 घंटे में, कितने 24 घंटे में 24 मिनट तो शांत रहो अपने जीवन में। आंख बंद करके बैठ जाओ और जितने भी सुखद स्मरण है, तुम आंख बंद करते हो तो दुखी दुख याद करते हो, आंख बंद करो तो वो दंड फंद ही याद करते हो, आंख बंद कर लो वही थारे मारे, उसने ये कहा, उसने वो किया, उसने अपमान किया, उसने निंदा की, उसने बुराई की। आधे घंटे 24 मिनट बाद उठोगे, शांति मिलेगी क्या? नहीं। पॉजिटिव सोचो, आंख बंद करके, क्या नहीं है मेरे पास, क्या मैं किसके लिए भाग रहा हूँ, किसके लिए तड़प रहा हूँ, किस आकांक्षा में जी रहा हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है। मानव का तन मिला है, जिन शासन मिला है, जिन कुल प्राप्त हुआ है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ है। कभी ऐसी सामायिक किया करो, अपने आप को धन्य माना करो। 84 लाख योनियों में, मालूम है, इस मानव तन को पाने के लिए 84 लाख शरीर फेंके हैं तुमने पापा करके, एक दो शरीर नहीं, 84 लाख शरीर फेंके हैं उतार के, तब जाकर मानव की देह तुमको। कितने बार कीड़े बने होंगे नाली के, कितने बार विष्टा के कीड़े बने होंगे, कितने बार कौन कौन सी कीट पतंगों में हमारा जन्म हुआ होगा। हर जन्म तड़पे हैं इस मनुष्य की देह को पाने के लिए, हर जन्म हमने भगवान से याचना की होगी कि एक बार मनुष्य का तन प्राप्त होना चाहिए। देव गए तो भी मनुष्य तन को तरसते रहे, नरक गए तो भी मनुष्य तन को तरसते रहे, और आज मनुष्य तन मिला है, अब फिर वही 84 के चक्कर को तरस रहे हैं जीवन में। नहीं, ये मानव धर्म मिला, ये मानव जीवन मिला, ये जिन शासन मिला, इंद्रियों को जीतने की जहां बात होती है, आत्मा की अमरता की जहां बात होती है, जहां आश्रव बंद की चर्चा होती है, ऐसा वंश हमको मिला जहां निर्जरा और मोक्ष का चिंतन किया जाता है, जहां सम्यक्त की बातें की जाती हैं। उस कुल में हमने जन्म लिया है, ये गौरवशाली हमारा जीवन है, जहां हे उपादेय की बातें होती हैं, जहां अच्छे बुरे का ध्यान रखा जाता है, जहां अहिंसा की चर्चा और सत्य की बातें हुआ करती है। ऐसे धर्म में जन्म लिया हमने जहां जन्म मरण से मुक्ति के उपाय बताए जाते हैं, जहां रत्नात्रय की साधना की जाती है, जहां आडंबरों को छोड़कर दिगंबरत्व का मार्ग दिया जाता है। ऐसे पावन धर्म में रहकर हमने जीवन में शांति नहीं बटोरी, हमने अपने जीवन को शांत नहीं किया। दुर्भागी लोग हैं जो प्यासा लौटे सरोवर से, उसको क्या कहें तुम ही बोलो, जो भूखा लौटे तरुवर से, उसको क्या कहें। बड़े बड़े सरोवर के किनारे जाके प्यासा लौट रहा है इंसान, जल पोखर में डूब रहा है, सागर का तैरैया। कहाँ हमारी यात्रा निर्वाण की होना चाहिए, कहाँ इन पोखरों में छिप करके डूब रहे हैं अपनी जिंदगी को। ध्यान रखिए, सार्थक करिए अपने जीवन को। एक शांति ही हमारी सबसे बड़ी चीज है। और एक बात ध्यान रखना, शांतिनाथ भगवान के इस विधान से एक प्रण करके जीना, अपनी जिंदगी में मैं अपनी शांति और स्वतंत्रता को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कोई मुझसे मेरी शांति नहीं छीन सकता है। तब जाकर के ये शांति विधान सार्थक होता है। गा लिया, बजा लिया, नाच लिया, कूद लिया, उसके बाद वही कहाँ की शांति आंती। बोले हम स्कूल में गए, बोले शांति के साथ बैठो, एक लड़का खड़ा हुआ, मास्टर जी आज शांति नहीं आई है।
अब आदमी को ऐसी शांति चाहिए जीवन में। वो कह रहे शांति के साथ बैठे, बोले आज शांति आई नहीं, किसके साथ बैठे? ध्यान रखना, शांति तो भीतर है, जीवन को धन्यता को प्राप्त करना है, तब ये विधान सार्थक होगा। आज ऐसे नियम लो कि मैं दिन भर में 5 मिनट शांत बैठूंगा, ले सकते हो? ज्यादा त्याग खाने पीने का नहीं करा रहा हूं, इतना नियम लो विधान करके कि सुबह से शाम में जागृत अवस्था में, सोते हुए नहीं कि आंख लगी खर्राटे मारे, बोले बड़ी शांति मिली, एसी चला लिया बड़े मजा आ गए, बोले हो गई शांति। जागृत अवस्था में मरकर शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए, इंसान तो वो है जो जीते जी शांति का अनुभव करता है, मोक्ष का अनुभव करता। मर के शांत तुम हुए नहीं हो, वो तुम्हारी मजबूरी है, नहीं तो तुम तो अर्थी में भी वहां पर अशांत होकर के बैठ जाओ, लेकिन मजबूरी है, कर क्या सकते हैं, अब मर गए तो अब शांत तो होना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, शरीर शांत हो जाता है, मन शांत नहीं होता है। मन को शांत करो, 5 मिनट मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, जयमाला करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, नृत्य गान करते हो, पुराण पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, माला पढ़ते हो, अर्चना करते हो, पूजा करते हो, वंदना करते हो, नमन करते हो, दर्शन करते हो, दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, सब कुछ करने के बाद 5 मिनट शांति का अनुभव। बैठ जाइए अपने कक्ष में, कोई ना हो या कोई हो उससे क्या फर्क पड़ता है, मन शांत है तो भीड़ भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करती है। बैठ जाइए 5-10 मिनट, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, न भगवान सोचना, ना इंसान सोचना, ना आत्मा सोचना, ना परमात्मा सोचना है, मुझे केवल शांत होना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 5 मिनट यदि शांत कर लिया अपने आप को, सब विचारों से मुक्त कर लिया, तो ध्यान रखना पूरे दिन की एनर्जी आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। कोई योगा प्राणायाम की जरूरत नहीं, कोई भाग दौड़ एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, चेहरे पर तेज आ जाएगा, आनंद बरसने लगेगा शांति का। और कैसे शांति, ऐसे जबरदस्ती नहीं कि महाराज ने नियम दे दिया, अब कितने मिनट हो गए, 3 तो हो गए, 2 और बचे हैं, बार बार ध्यान घड़ी पे जा रहा है, अभी तो 1-1.5 मिनट और बचा है, कब पूरा होगा, ये शांति नहीं है। ध्यान रखना, शांत होकर के और मुस्कुराता हुआ चेहरा रख करके 5 मिनट की साधना करो, 6 मिनट करो, 7 मिनट करो, प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ा करके साधना करो। और 5 मिनट बाद जब तुम्हारा उठने का मन ना करे कि नहीं थोड़ी देर और बैठे रहो, अच्छा लग रहा है, तो समझना अब हमारे जीवन में शांति उतरना प्रारंभ हो गया। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सा